So hello everyone, myself Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company for the month of June and currently pursuing my degree from University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. So in part 1 of this video, I was talking about how Twitter lost its intermediary status or the legal shield in India. I was talking about the tweet Ravi Shankar Prasad, the IT Minister of India, tweeted about how and why the Twitter lost its status. We have also seen what Twitter said in retaliate. The Twitter said that they are complying with the new guidelines and they have appointed a chief, statutory officer for it. But now let's talk about what is intermediary status or what is that legal, cover जो कि सोशल मीडिया को मिलता है. तो एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं न्यूज़पेपर हाउस की. तो अगर न्यूज़पेपर हाउस की अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, तो ये जो हैं ये अपने जो पेपर्स हैं वो खुद ही प्रिंट करते हैं, खुद ही पब्लिश करते हैं. इसलिए अगर ये कुछ भी उसमें लिखते हैं तो उसकी पूरी लाइबिलिटी इन्हीं के ऊपर आती है. अगर वो कुछ फेक लिख देंगे, कुछ गलत लिख देंगे, तो उसकी जो पूरी लाइबिलिटी जो है वो इन्हीं के ऊपर आएगी. लेकिन अगर हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की या सोशल मीडिया हाउसेस की, तो उस केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सभी ऑपरेट करते हैं. वो एक आम पब्लिक ऑपरेट करती है, उसमें वो कुछ भी लिख सकते हैं. अगर वो चाहें तो कोई भी फेक न्यूज़ चला सकते हैं. इसी वजह से एक लीगल प्रोटेक्शन दिया जा रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को. एक कह सकते हैं कि इम्यूनिटी दी जा रही थी, इम्यूनिटी फ्रॉम लाइबिलिटीज़ ओवर द थर्ड पार्टी. लेकिन क्योंकि अगर जो ट्विटर है वो इससे कंप्लाई नहीं कर रहा, इसलिए वो लीगल प्रोटेक्शन उससे छीन लिया गया है. इसका सिंपल सा मीनिंग ये हम कह सकते हैं कि अगर कोई फेक न्यूज़ कोई पर्सन अगर चला देता है तो वो लाइबिलिटी उस पर्सन पे नहीं आएगी, वो लाइबिलिटी ट्विटर पे आएगी, ट्विटर के एम्प्लॉयज़ पे आएगी. तो हम पहले देखते हैं कि आखिर ये जो लीगल प्रोटेक्शन है ये कौन से लॉ के तहत दिया जाता है. सो ये जो लीगल प्रोटेक्शन है ये प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम सेक्शन 79 ऑफ द इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट जिसे हम कहते हैं. ये हर सोशल मीडिया हाउसेस को एक प्रोटेक्शन देता है, चाहे वो गूगल हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, एट्सेट्रा, कोई भी हो. तो बात करते हैं न्यू IT रूल के बारे में. तो फरवरी में न्यू IT रूल लेके आई थी इंडियन गवर्नमेंट, अनाउंस किया था इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू IT रूल्स, जो कि हर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हाउसेस हैं, उन्हें फॉलो करना था. और उसके तहत जो उसमें मेन जो बात की गई थी वो ये थी कि हर सोशल मीडिया हाउस को 3 ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं उसके खुद के हाउस में. वो 3 ऑफिसर्स में से पहला था चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा नोडल ऑफिसर और तीसरा था ग्रेवियंस ऑफिसर. तो ये 3 ऑफिसर्स जो हैं वो एक उसको करने थे, अपॉइंट करने थे सोशल मीडिया हाउसेस को. और ये भी बोला गया था कि वो जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाने हैं वो ऑफिसर्स होने के साथ साथ जो है वो इंडियन होने चाहिए, पहली बात तो. और दूसरे वो उसी कंपनी के एम्प्लॉय भी होने ज़रूरी हैं. तो व्हाट्सएप, गूगल, कू ऐप, ऐसे एक्सेट्रा, ऐसे कुछ जो ऐप थे इन लोगों ने अपॉइंट किए थे तीनों ऑफिसर्स को. 25 मई को ये एक एंड डेट दी गई थी, एक डेडलाइन दी गई थी कि 25 मई से पहले पहले ये अपॉइंट किए जाने हैं. लेकिन चूँकि ट्विटर ऐसा नहीं कर पाया तो ट्विटर ने कुछ और समय मांगा गवर्नमेंट से. गवर्नमेंट ने
एक ग्रेस टाइम हम कह सकते हैं या फिर एक कूलिंग पीरियड कह सकते हैं, वो ट्विटर को दिया। 5 जून को एक लेटर भी जारी किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी हाउसेस में कि क्या वो गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, एक मान्यता मांगी उन सब से। लेकिन 6 जून को ये इन्फॉर्म किया गया दैट ट्विटर ने जो ऑफिसर है, ट्विटर ने इन्फॉर्म किया है कि जो ऑफिसर हैं उनमें से जो नोडल ऑफिसर है और एक जो ग्रेवियंस ऑफिसर है, ये 2 ऑफिसर्स ट्विटर ने अपॉइंट कर लिए हैं। और जो तीसरा जो एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को भी जो अपॉइंट करना था वो नहीं कर पाई है अभी तक। इसी बात को लेकर जो है वो पूरी तरीके से गाइडलाइन फॉलो नहीं कर पाई ट्विटर। इसी वजह से उसका एक जो लीगल स्टेटस है वो ट्विटर से छीन लिया गया। सो इसी बीच रविशंकर प्रसाद जी ने ये इशू के बारे में सारी डिटेल्स बताते हुए कहा कि इनफ अपॉर्चुनिटी दी गई, इनफ टाइम दिया गया ट्विटर को, सारे मीडिया हाउसेस को, हर सोशल मीडिया हाउसेस को टू कंप्लाई विद द न्यू गाइडलाइंस, लेकिन ट्विटर उसे फॉलो नहीं कर पाई। रविशंकर प्रसाद जी ने ये भी बोला कि ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया एक जोग्राफिकली देखा जाए तो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। उसके और पॉपुलेशन भी देखी जाए तो 130 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडिया में रहते हैं। और एक छोटी सी एक फेक न्यूज़, एक छोटा सा स्पार्क बहुत बड़ी आग लगा सकता है, दंगे करवा सकता है इंडिया में। ऐसा ट्विटर पे एक वीडियो आई थी, वो उसके ज़रिए भी हम देख सकते हैं कि उस वीडियो में दिखाया गया था कि उसको एक कम्युनल रूप दिया गया था। एक वीडियो को अगर आपने देखा हो तो एक सर्कुलर हुई थी एक वीडियो ट्विटर पे कि कुछ लोग एक मुस्लिम पर्सन को मार रहे थे, उसको बोल रहे थे कि जय श्री राम के नारे लगाओ या फिर समथिंग लाइक दैट। तो इतना छोटा सा मुद्दा जो है वो एक दंगे का कारण भी बन सकता है इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ बहुत सारे मज़हब के लोग रहते हैं। तो इस बीच ये कानून अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। एक लाइबिलिटी जो है पर्सन के ऊपर है, ये बहुत ज़रूरी है। और रविशंकर प्रसाद जी ने ये कहा कि जो ट्विटर है विच पोर्ट्रेज द फ्लैग बेरर ऑफ द फ्री स्पीच, इसीलिए वो ये सब फॉलो नहीं कर रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो कोई इंडियन कंपनी अगर जब यूएस से जाती है, फ़ॉरेन जाती है, फ़ॉरेन में सेटअप डालती है खुद का, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, वो उनके लोकल रूल्स जो होते हैं वो फॉलो करती है। तो ट्विटर जो है वो इंडियन रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल उठाए थे रविशंकर प्रसाद जी ने। क्योंकि देखा गया है कि हाल ही में ट्विटर अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है, किसी का भी ब्लू टिक जो है वो हटा दे रहा है, किसी का भी अकाउंट ब्लॉक कर दे रहा है, हटा दे रहा है। तो इसीलिए जो फर्स्ट एफआईआर है जो कि लॉन्च की गई है गाज़ियाबाद में ट्विटर के एक एम्प्लॉय के ख़िलाफ़, उसी जो वीडियो के संदर्भ में जिस बात कर रहा था मैं, उसी संदर्भ में तो मैं बात कर रहा था कि जो इंडियन कंपनीज़ है जो बाहर जाती है वो उनके लोकल रूल्स फॉलो करती है। तो जो वहाँ की कंपनीज़ है जो इंडिया आती है तो वो यहाँ की लोकल रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर पा रही है या क्यों नहीं करना चाहती है। जबकि देखा जाए तो रूल ऑफ लॉ जो है वो एक इंडिया का बहुत बड़ा स्तंभ है, एक डेमोक्रेसी का, इंडियन लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये था आज के बारे में सब कुछ ट्विटर के पूरे केस के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप लेट्स क्लिक चैनल यूट्यूब पे जाके और भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।